तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। तो हम लोगों ने क्लास जो है ऑलरेडी 3 क्लासेस जो है ऑलरेडी कर लिया है, जिसमें से कि जो हमारा पहला चैप्टर था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, वो चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, आपका ट्रेड थ्योरी का जो सेकंड चैप्टर है, जो कि आपका इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे फिटर हो, चाहे अदर ट्रेड्स हो, उन सब में जो है कॉमन टॉपिक है, जो कि आपका सामान्य हस्त औजार या फिर जो है आपका वर्कशॉप टूल्स। ये चैप्टर आप लोग का सभी ट्रेड्स में है, तो आप कोई भी ट्रेड के हैं तो आप इस कंटेंट को देख सकते हैं। और दूसरी बात कि मेरे जो पुराने वीडियोस जो मैंने जो आए हैं, जो जो मेरे क्लासेस थे, उनमें होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और यदि आप थर्ड क्लास डायरेक्ट देखिएगा तो हो सकता है आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, तो बेहतर है कि आप फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास भी देखें, उसके बाद थर्ड देखें, और फिर आज वाला क्लास तो बिल्कुल अलग सा ही पार्ट है। फिर भी फर्स्ट जो चैप्टर है उससे भी क्वेश्चन बहुत सारा आता है, और इवन कि आपका ITI जो होने वाला CVT एग्ज़ाम्स है उसमें तो आएगा ही, और साथ ही साथ जो कंपटीशन लेवल का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप लोग को इन सभी चैप्टर्स को अच्छे से करना चाहिए। और एक चीज़ है कि आप लोग इस कंटेंट को यदि अच्छा आप लोग को लगता है तो आप अपने जो मित्र हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उन तक भी शेयर कीजिए जिनका एग्ज़ाम्स नहीं हुआ है, ताकि यदि आपका हेल्प हो रहा है तो उन लोग का भी हेल्प हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब बात का कारवां को यहीं रोकते हैं और हम लोग आज के टॉपिक पे आते हैं। तो जैसा मैं बताया था कि हम लोग जो है टॉपिक जो है पूरा चैप्टर जो है कवर करेंगे, और चैप्टर कवर करेंगे, साथ ही साथ हम लोग थ्योरीज़ को भी एक साइड से करते जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट सब जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं तो उनका भी कंसेप्ट जान लेंगे, उनका भी जो जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको भी समझ लेंगे, और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, क्वेश्चंस जो आते रहते हैं, वो सब क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत सारा क्वेश्चन रखता है। ठीक है, तो यदि मान लिया जाए इस बार, यदि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, छेनी का अनुप्रस्थ काट प्रायः होता है, ये क्वेश्चन इस साल 2000 मान लीजिए 2017 NCVT में पूछा गया था। तो हो सकता है कि अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो बनेंगे वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएं, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब इस पे जो है 2 क्लासेस होंगी, तो होप कि ये क्लासेस आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात है कि ये वीडियोस हो सकता है थोड़ा थोड़ा बड़ा हो, क्योंकि चैप्टर में बहुत सारे टूल्स हैं, तो लगभग सभी टूल्स को मैं कोशिश करूँगा कि कवर करा दूँ और अच्छे से आपको विजुलाइज भी हो उन चीज़ों को। इसलिए मैं जो हूँ मोबाइल में ही इन चीज़ों को बता रहा हूँ आप लोग को, ताकि प्रॉपर वे में आप लोग को दिखे भी। थोड़ा बोर्ड मेरा छोटा होने के कारण जो है मुझे इस प्लेटफॉर्म में भी आना पड़ा है। फिर जैसा होगा उस हिसाब से मैं करूँगा। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए है कि छेनी का अनुप्रस्थ प्रायः काट जो होता है प्रायः कैसा होता है। ठीक है, देखिए छेनी जो होता है उसको हम लोग इंग्लिश में सिजल कहते हैं, जान लीजिए आप लोग। और दूसरी बात है कि इसका जो काट होता है, आई मीन कि जो क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है, जनरली होता है किस तरह का, अष्टभुज होता है। ठीक है, ये आपको देखिए यहाँ पे फिगर में ये आपको छेनी दिखाया भी गया है। तो ये छेनी का एक टाइप है। इसमें हम लोग देखेंगे कि छेनी कितने प्रकार की होती हैं, उन सबको भी हम लोग देखेंगे। अब देखिए फर्स्ट इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं छेनी के बारे में। इनसे भी क्वेश्चन आता है कि छेनी जो होता है प्रायः आपका फर्नीचर्स या पत्थर या फिर धातु में कार्य करने वाला एक औजार होता है। ओके, और ये छेनी जो है आपका हाई कार्बन स्टील या फिर वेनेडियम, ओके, हाई कार्बन स्टील और क्रोम वेनेडियम स्टील का बना होता है। और किस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है इसको बनाया जाता है फोर्जिंग के जरिए। ठीक है, इसको बनाया जाता है फोर्जिंग के जरिए। अब ये फोर्जिंग क्या होता है, देखिए इसको समझिए। फोर्जिंग जो होता है आपका, जिसको कि आप देखे होंगे कि लोहार लोग को जो सामान जो बनाता है, जैसे मान लीजिए वो लोग जो छेनी वगैरह तैयार करता है या फिर कुल्हाड़ी वगैरह तैयार करता है, तो क्या करता है, उसको गर्म करता है, उसको पीटता है, उसको पूरा देते रहता है। ठीक है, कैसे बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो उसको पीटा जाता है ना। उसी तरह से लोहा को भी जो है, जो आपका मेटल होता है, उसको पीट करके और पीट कर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, पीटा जाता है। तो जो पीटने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, फोर्जिंग कहते हैं। ओके, समझ में आ रहा है। तो देखिए इसको मैं मिटा दूँ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जो अब इसमें देखिए क्या है कि कोल्ड चीजल जो होता है, कोल्ड चीजल, ठीक है, कोल्ड चीजल का प्रयोग जो है लोहे के
पहली बात तो वो जो है आपका मैं बताया अभी कि हाई कार्बन स्टील या फिर वैनेडियम स्टील जो है क्रोम वैनेडियम स्टील का बना होता है। और कोल्ड चीज़ल जो है प्रायः जो है मेटल्स में यूज किया जाता है, जैसे धातु के कार्यों में कोल्ड चीज़ल का यूज किया जाता है। ठीक, तो इसका उपयोग मैं बताया अभी, और हम लोग आगे भी देखेंगे कि लकड़ी के कार्यों में किस तरह के चीज़ल्स का यूज किया जाता है। ओके, तो देखिए दूसरी चीज़ है क्या, कोल्ड मेटल्स को काटने तथा चिपिंग के कार्य में यूज होता है। अब चिपिंग एक वर्ड आपको मिल रहा होगा, चिपिंग। अब देखिए चिपिंग किसको कहा जाता है, ठीक है। तो चिपिंग जो वर्ड है ये इसका ये होता है जैसे छिलना। ठीक, मान लिया जैसे आप बचपन में आपके पास पेंसिल हुआ करता था तो आप उसको छीलते थे ना ब्लेड लेकर के, कैसे छीलते थे, तो उसी तरह से मेटल्स का जब जब पार्ट थोड़ा सा मेटल एक्स्ट्रा मेटल जब लाइक वेल्डिंग वगैरह करने के बाद जो एक्स्ट्रा मेटल्स जो आ जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं चिपिंग के जरिए, मतलब उसको छेनी के हेल्प से चिपिंग किया जाता है, उसको छीला जाता है, हटाया जाता है एक्स्ट्रा मेटल पार्ट को, तो वही कहलाता है चिपिंग। तो काम किससे किया जाता है, छेनी से किया जाता है। समझ में आ रहा है। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे है कि इसका जो कटिंग एंगल होता है, क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कटिंग एंगल क्या होता है, कितना छेनी का जो है जनरली जान लीजिएगा, ये बात भी है कि जनरली जो है आपको क्वेश्चन में दी जो है वैल्यूज़ दिए हुए हैं और उसमें पूछा जा रहा है, तो जनरली 60 डिग्री होता है कटिंग एंगल। मतलब जैसे आप उसको मारिएगा, ठीक है, हथौड़ी जो मारिएगा तो उसको ऐसा नहीं कि 90 करके मार रहे हैं, तो उसको एंगल पे मारा जाता है। मान लीजिए चिपिंग करना है, हटाना है, एक्स्ट्रा मेटल को हटाना है, तो क्या करेंगे हम लोग 60 डिग्री के कोण पे उसको बनाएंगे और फिर हथौड़े से उसको मारा जाता है। ठीक है, तो कटिंग एंगल हो गया 60 डिग्री। और उसका जो क्रॉस सेक्शन जो एरिया है या फिर अनुप्रस्थ भाग जो है, अनुप्रस्थ काट सॉरी, तो अनुप्रस्थ काट जो होता है वो अष्टभुज होता है, मतलब ऑक्टागोनल होता है। अब देखिए इस पे और कुछ थ्योरी हम लोग जान लेते हैं कि कटिंग टूल्स के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। देखिए तो कटिंग टूल्स के जो है मेनली आपके 3 प्रकार होते हैं। एक तो हो गया छेनी, जिसको कि हम लोग चीज़ल कहते हैं। दूसरा है रेती, रेती भी आप जान रहे होंगे, जिसको घिसा जाता है, सरफेस को स्मूथ किया जाता है, मेटल पार्ट को एक्स्ट्रा मेटल जो है उसको हटाया जाता है स्मूथ करने के लिए। ठीक है, और तीसरा है आरी, ये भी आप लोग जान रहे हैं, जिसको कि हेक्सा कहा जाता है। आरी भी क्या किया जाता है, कटिंग टूल्स ही होता है, काटने के कार्यों में यूज किया जाता है। चलिए अब इसमें हम लोग ये जान लेते हैं कि एक्चुअली में जो मैं कोल्ड चीज़ल की जो बात कर रहा था, ठीक है, तो चीज़ल आखिर होते कितने प्रकार के हैं। देखिए चीज़ल ऐसे बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन आप लोग के बुक में जो जनरली जो मोस्टली जो प्रायः जो यूज होने वाला जो चीज़ल है वो टोटली 5 इसमें दिया हुआ है, जिसमें से कि पहला चीज़ल है आपका डायमंड पॉइंटेड चीज़ल। अब ये चीज़ल जो है, ये जो छेनी है, अब इसमें समझिए बात को, यहाँ जो वर्ड्स लिखा है उसको आप पहले समझिए। चीज़ल मतलब क्या हुआ, छेनी। पॉइंटेड मतलब आगे का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, वो किस प्रकार का होगा, डायमंड शेप का होगा। ठीक है, डायमंड शेप। ओके, चलिए अभी इसको मिटा देते हैं, ये काम का नहीं है। चलिए तो देखिए अब डायमंड पॉइंटेड चीज़ल जो है, इसका पहले मेजरमेंट जानिए कि स्पेसिफिकेशन क्या है, डिस्क्रिप्शन इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये जनरली जो होता है, इसको जो 1-2 चीज़ इसमें होता है छेनी में, देखिए मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, ये जो हिस्सा होता है ना, ये वाला आगे का जो पार्ट होता है जो कि कट करेगा, जो मेटल को जो छीलेगा, ठीक है, जो एक्स्ट्रा मेटल्स को या फिर कोई थिन पतला मेटल को या थोड़ा थिकर मेटल को जो काटने के काम में जो छेनी का हम यूज करते हैं, तो छेनी का सिर्फ एक ही हिस्सा, आगे का जो टिप होता है, आगे वाला हिस्सा जो होता है उसी से काटा जाता है, जिसको कि मैं अभी बता भी रहा था। ठीक है, तो ये आगे वाला जो हिस्सा है ना, ये आगे का जो पार्ट है, इसका जो थिकनेस होता है ये अलग अलग चीज़ल के अनुसार से वेरी करता है। ठीक है, तो जैसे यदि हम डायमंड पॉइंटेड चीज़ल की बात करें, तो ये आगे का जो हिस्सा है, ठीक है, इसका जो चौड़ाई है वो कितना होगा, 6 mm से लेकर के 16 mm तक होता है। ठीक है, 6 mm से लेकर 16 mm तक होता है। इन पॉइंट्स को, सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, और दूसरी बात, इसकी लंबाई की हम लोग बात करें, ये लंबाई, ये वाला, ठीक है, ये लंबाई जो होता है ये आपका कितना होता है, आपका 100 mm से लेकर के 400 mm तक हो सकता है। ठीक है, 100 से कितना हो सकता है, 400 mm हो सकता है। अब देखिए इसका यूज क्या होता है, इसका यूज वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस जो बनेंगे ना आपका, इन्हीं से क्वेश्चंस बनेंगे, यूजेस से क्वेश्चन बनेंगे। ये आपका डिस्क्रिप्शन उतना नहीं पूछेगा कितना लंबाई या कितना चौड़ाई होता है। ठीक है, हो सकता है कि आपसे विड्थ पूछ लिया जाए, चौड़ाई कितना होता है, ठीक है, लेकिन यूजेस जो है वो आपको ध्यान में रखना है। देखिए एक न्यू टर्म आएगा, आप लोग समझिएगा उसको अच्छे से, मैं समझाऊँगा। देखिए इसका जो यूज होता है, प्रायः इसका यूज किया जाता है भी ग्रूविंग में। ठीक है, भी ग्रूव,
अब वी ग्रूव क्या होता है, ठीक है। देखिए इसको मैं अच्छे से दिखा दूँ आपको। ये आप देखे होंगे इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है, मेटल्स में या लकड़ी के भागों में इस टाइप का भी शेप बनाया जाता है, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, देखिए यहाँ पे जो है ये भी शेप का बनाया गया है ना, इसको कहा जाता है भी ग्रूविंग कहा जाता है, ठीक है। चलिए और क्या क्या जाता है, स्क्वायर कॉर्नर्स को बनाने के काम में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चिप स्क्वायर कॉर्नर्स, जो कॉर्नर जो एकदम स्क्वायर फॉर्म में होते हैं, एकदम 90 डिग्री टाइप में इस तरह से जो होते हैं, ठीक है, तो उसके एज को, वो एज तो पूरा एकदम नोकीला टाइप का होगा, तो उसके एज को थोड़ा सा कर्व करने के लिए, हटाने के लिए, उसको वहाँ से मेटल्स को हल्का सा छीलने के लिए, चिप करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, हम लोग का यहाँ डायमंड पॉइंटेड चीजल का यूज किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि वी ग्रूविंग और चिप स्क्वायर कॉर्नर्स के लिए क्या किया जाता है, डायमंड पॉइंटेड का यूज किया जाता है। आइए अब सेकंड हम लोग समझते हैं हाफ राउंड चीजल, ठीक है, हाफ राउंड। अब इसमें देखिए इसका जो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, और दूसरी बात है कि इसमें आपका जो कटिंग विड्थ है, कटिंग विड्थ मैं भाई बता रहा था, कटिंग विड्थ आगे का भाग जो कि कटिंग करेगा मेटल के सरफेस को, ठीक है, तो उसका जो चौड़ाई होता है वो 2 mm से 16 mm तक उसका चौड़ाई होता है, ओके। और लंबाई जो होगा, लंबाई की बात करें इसका, तो ये होता है 150 mm से 250 mm तक, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसका यूज़ का। यूज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आप लोग को मिलेंगे ही मिलेंगे। देखिए यूज़ क्या है इसका, तो इसका यूज है पहला कि आपका जो बियरिंग्स होता है, ठीक है, लाइक पुलीज हो गया, बुसेस हो गया, बॉल बियरिंग्स हो गया, उसमें एक चीज़ होता है, देखिए जैसे ये फिगर आप समझ लीजिए, ये फिगर है आपका बेयरिंग का, सर्कुलर टाइप का है ये। अंदर देखिए थोड़ा सा यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा और जूम कर दूँ, आप इसको तब बेहतर ढंग से समझ पाइएगा, देखिएगा तो देखिए यहाँ पे ये जो कुछ सर्किल टाइप का यहाँ पे जो है मार्किंग टाइप का आपको दिख रहा होगा, यहाँ से जो है ये लाइनिंग सब दिख रहा है, ये लाइनिंग जो है ना, इसको ही कहा जाता है आपका सर्कुलर ऑयल ग्रुप्स कहा जाता है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो आपका जो छेनी जो मैं बताया, ठीक है, इस छेनी के जरिए इस सर्कुलर रिंग में अंदर की ओर, ठीक है, अंदर की ओर इस तरह का शेप दिया जाता है, वहाँ से मेटल को हटा करके इस तरह से गड्ढा किया जाता है, ठीक है। ये रिंग के अंदर, ये जो अंदर रिंग देख रहे हैं, ये गड्ढा बनाया जाता है, ओके। तो ये होगा क्या, आखिर ऑयल जो है, तेल इसके अंदर जो है इस गड्ढे से घुस पाएगा और फिर क्या करेगा, लुब्रिकेंट करके रखेगा बियरिंग को, ठीक है, और उसको प्रॉपरली मूव करने में सहूलियत देगा। तो खैर यहाँ देखिए, ये आपका जो आपका हाफ राउंड चीजल जो होता है, हाफ राउंड चीजल से इस आपका बियरिंग हो जाए, चाहे बुसेस हो जाए, चाहे पुली हो जाए, इन सब में वही सर्कुलर जो आपको मैं बता रहा हूँ ग्रूविंग किया जाता है, ठीक है। ये रिंग के अंदर जो है उन चीज़ों को, मेटल पार्ट को निकाला जाता है इस हाफ राउंड चीजल के जरिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा आपको कि सर्कुलर ऑयल ग्रुप्स, ठीक है, सर्कुलर ऑयल ग्रुप्स में कौन से चीजल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपको क्या मारना है आंसर, हाफ राउंड चीजल, ठीक है। मैं क्वेश्चंस भी इस पे है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। चलिए नेक्स्ट देखिए फ्लैट चीजल। अब फ्लैट चीजल जो है जनरली बहुत ज़्यादा यूज होता है फ्लैट चीजल, ठीक है। मैं डायमंड चीजल पहले बताया, मगर फ्लैट चीजल जो है जनरली हम लोग घर में रखते भी हैं, बहुत घर में मिल जाएगा और इसका बहुत ज़्यादा उपयोग भी है। इसकी जो है आप विड्थ जो है, कटिंग विड्थ है वो 16 से 32 mm है, ओके। 16 से 32 mm इसका कटिंग विड्थ है और इसकी जो लंबाई होती है, ठीक है, लेंथ जो होता है वो होता है 100 mm से 400 mm तक इसकी लंबाई हो सकती है। यूज की बात कर लें इसका, तो देखिए अब इसका यूज क्या होता है, जो मेटल पार्ट का जो चिपिंग का जो मैं बता रहा था अभी, ठीक है, एक्स्ट्रा मेटल को छीलने के लिए, ठीक है, इस फ्लैट चीजल का ही यूज किया जाता है। और दूसरी चीज़ सीट मेटल होता है, देखिए सीट मेटल मतलब 5 आपका जो mm से नीचे जो वैल्यू होगा थिकनेस, ठीक है, मेटल का जो थिकनेस यदि 5 mm से कम है तो वो सीट मेटल कहलाएगा, ओके। तो उस सीट मेटल को काटने के काम में
फ्लैट चीजल का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चदरा जानते ही हैं आप लोग, चदरा टीना ये सब, उसको काटने के लिए हम लोग फ्लैट चीजल का यूज करते हैं। या फिर बार, बार क्या होता है, छड़, छड़। ठीक है, तो छड़ को भी काटना, आप देखेंगे जो घर वगैरह सब जो बनता है तो उसमें जो छड़ वगैरह सब जो काटा जाता है तो इसी छेनी का यूज किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है, फ्लैट चीजल, सपाट छेनी। ठीक है, फ्लैट चीजल। तो इससे हम लोग चदरा काटते हैं, रड्स काटते हैं, बार काटते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट। देखिए 4th नंबर है आपका क्रॉस कट और केप सीजल। ठीक है, क्रॉस कट या फिर दूसरा नाम है केप सीजल, आपको ऑप्शन में मिलेगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ये 4 नंबर वाले से। और आपको कहीं क्रॉस कट मिलेगा, कहीं केप सीजल मिलेगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। हिंदी भी नाम इसका इसी तरह से है। ठीक है, तो बस उसको हिंदी में लिख दिया जाता है, ऐसे उसको क्रॉस कट ही बोला जाता है और केप सीजल ही कहा जाता है। देखिए इसका जो विड्थ है, चौड़ाई जो है 4 से 12 mm तक होता है। दूसरा बात इसका, चलिए हम लोग यूज अब जान लेते हैं। इसका यूज जो है बहुत ही मतलब कि बहुत ही अच्छा एक तरह से कह सकते हैं यूज है, और इसको समझने वाला चीज़ है ये, एकदम बिल्कुल ही अच्छे से समझिए इसको। देखिए इसका जो है लार्ज सरफेस पे, बड़े से सरफेस पे यदि आपको ग्रूविंग करना है, ग्रूविंग में अभी बताया था, सर्किल जो एक जो पुली जो था, रिंग जो था, उसके अंदर में जो एक लाइनिंग टाइप का रिंग जो आप बना रहे हैं गड्ढा कर करके, वही ग्रूविंग था। तो बड़े से सरफेस एरिया में यदि ग्रूविंग करना है, ठीक है, वही लाइनिंग आपको ड्रॉ करना है, एक तरह से मेटल वहाँ का हटाना है, तो इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और दूसरा सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो इसका आपका यूज है, वो जहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा, कीवेज इन व्हील्स एंड शाफ्ट में इसका उपयोग होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, कीवेज, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग कुंजी मार्ग और खांचे काटना। अब कुंजी मार्ग और खांचे काटना किसको कहता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हो गया कुंजी मार्ग, ओके, इसको हम लोग कहते हैं कुंजी मार्ग। इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ, आप लोगों को और अच्छे से दिखाई देगा। देखिए, ठीक है, ये हुआ आपका कुंजी मार्ग। आप देखे होंगे कि आपका ये जो है चक्री टाइप का जो ये पार्ट हो गया, पुली, जो रोलर जो होता है, ठीक है, उसमें आप देखे होंगे ये पूरा पार्ट जिसमें कि एक्सल लगता है। ठीक है, ये वाले हिस्से में क्या लगता है, एक्सल लगता है, एक्सल, ठीक, लंबा सा। अब एक्सल में इस जो आपका ये है, ठीक है, इसको घुसाया जाएगा। ठीक है, एक्सल के अंदर जो है हमारा ये जो चक्री है, इसको जब घुसाइएगा तो क्या होगा, एक्सल मूव करेगा, घूमेगा। यदि किसी जगह पे लॉकिंग सिस्टम यदि नहीं होगा, जो कि यहाँ पे देखिए ये कीवेज, ये गोल जैसा जो रेड कलर का जो किया है, ये यदि कीवेज नहीं रहेगा, ये गड्ढा छोटा सा गड्ढा जो ये वाला पार्ट गड्ढा, ये गड्ढा यदि नहीं रहेगा तो क्या होगा कि आपका एक्सल घूमता रह जाएगा और जो आपका जो चक्री है वो सेम एक जगह ही खड़ा रहेगा। ठीक है, आप खुद सोचिए कि आप मान लिया जाए कि पेन है, ठीक है, अब पेन के अंदर आप कोई अंगूठी घुसा दीजिए, ठीक है, और पेन को आप घुमाइए तो क्या होगा, पेन आपका घूमता रह जाएगा, अंगूठी एक ही जगह इस तरह से खड़ा रह जाएगा, है कि नहीं। लेकिन यदि उस अंगूठी और जो आपका पेन था उसमें कहीं पे एक कांटेक्ट सा बन गया, एक मतलब कि लॉकिंग हुई हो गया, तो जब पेन घुमाइएगा तो चक्री भी घूमेगा, है ना। तो यही चीज़ है यहाँ पे। यहाँ देखिए, इसको आप देख लीजिए बढ़िया से, मैं इसको मिटा देता हूँ। हाँ, तो ये जो यहाँ पे है, तो ये आपका चक्री वाला पार्ट हो गया पूरा, ठीक है, पूरा चक्री हो गया। ये जो गैप है इसमें आपका घुसेगा क्या, एक्सल घुसेगा। लेकिन ये जो छोटा सा जो यहाँ पे जो कट जो छोड़ दिया गया है, ये आपका कीवेज होता है, ओके, कीवेज। चलिए अब देखिए शाफ्ट का, ठीक है, शाफ्ट में देखिए क्या होता है, जो मैं बता रहा था एक्सल या फिर शाफ्ट जिसको हम लोग कहते हैं। शाफ्ट में भी आपका ये देखिए, ये पूरा गोल है, यहाँ देखिए ये पूरा गोल टाइप का रड है, लेकिन बीच में जो है खांचा जैसा काटा गया है। ठीक है, ये खांचा जैसा काटा गया है। इस गड्ढे में देखिए, जो मैं यहाँ इस साइड जो दिखा रहा था अभी, ठीक है, यहाँ पे जो दिखा रहा था वही चीज़ यहाँ पे गड्ढा है, और ये एक्सल को अंदर घुसा दिया जाएगा, और एक लॉकिंग होता है, एक ये जो एक टाइप का ये जो आपका लॉक होता है, पिन होता है, उसको अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होगा कि जब एक्सल घूमेगा तो साथ साथ रोलर भी घूमेगा। समझ में आया बात, ठीक है। तो होप कि ये पॉइंट आपको बहुत बेहतर ढंग से क्लियर कर पाया हूँगा मैं, ठीक है। तो देखिए
ये क्या हो गया आपका की वेज इन व्हील्स, व्हील्स मतलब वही चक्का जो ये था अभी, ठीक है, की वेज या फिर इसको कुंजी मार्ग कहा जाता है। एंड साफ्ट, साफ्ट जो मैं बताया अभी एक्सिल या साफ्ट, ठीक। तो इस चीज़ को इसमें जो है आपका गड्ढा करने के लिए, जो ये की वेज बनाने के लिए, ठीक है, की वेज बनाने के लिए किस चीज़ल का प्रयोग किया जाता है, क्रॉस कट और केप चीज़ल का प्रयोग किया जाता है। आया बात समझ में? बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन उठता है और बहुत कंपटीशन में क्वेश्चन उठता है, तो होप कि ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब चलिए लास्ट है जो आपके बुक में लास्ट दिया है, साइड चीज़ल। अब साइड चीज़ल का देखिए इसमें एक चीज़ समझिए, देखिए इसको भी मैं पहले आपको अच्छे से दिखा दूँ। ये मैं जूम किया, देखिए यहाँ पे ये जो साइड चीज़ल जो होता है ना आपका साइड चीज़ल, अब इसमें क्या होता है कि इसका एक जो एज होता है, जो किनारा होता है, ठीक है, एक किनारा को क्या किया जाता है, बेवेल्ड कर दिया जाता है। अब बेवेल्ड वर्ड क्या है, बेवेल्ड वर्ड मतलब हुआ कि देखिए ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे इस जगह पे, इस जगह देखिए ये वाला पार्ट को क्या किया जाता है, कर्व कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, कर्व। समझ में आया बात को, इस पार्ट को कर्व कर दिया जाता है, ठीक है। इसका कुछ इमेज इस तरह से दिखेगा। चलिए एक बार फिर से मैं दिखा दूं आपको, समझिए इसको। ये यदि यहाँ पे कर्व नहीं होता, इस पार्ट में यदि कर्व नहीं इस तरह से नहीं किया जाता, ठीक है, इस तरह से हो गया, ठीक है, इस तरह से है, और इस तरह से कर्व यदि नहीं किया जाता तो क्या होता, ये रेक्टेंगुलर टाइप का दिखता है कि नहीं, रेक्टेंगुलर दिखता। लेकिन आगे वाले हिस्सा जो है, इस वाले पार्ट को क्या किया गया है, हल्का सा कर्व कर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए इसलिए इसको हम लोग कहते हैं साइड चीज़ल, और इसका स्पेसिफिकेशन में यही है कि इसका जो एज होता है, जो किनारा होता है, वो वेवेल्ड होता है, ठीक है, वेवेल्ड मतलब दोनों किनारा को हल्का सा कर्व बनाया जाता है, उसको हम लोग वेवेल्ड कहते हैं। चलिए अब ये इसका काम क्या है, सरप्लस मेटल जो होता है कॉटरवेज में या स्लॉट्स में जो होता है, उस मेटल पार्ट को हटाने के लिए, देखिए ये जो आपका यहाँ पे आपको जो दिख रहा है डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम आपका स्लॉट का है, ठीक है। जो खांचा होता है ना, खांचा, ठीक है, खांचा, आप कॉइल देखे होंगे, पंखा कभी आप लोग देखेंगे, पंखा का जो कॉइल होता है, ठीक है, वो किसी खांचे में उसके कॉइल्स को लपेटा जाता है। जो खांचा जो बनाया जाता है, गड्ढा गड्ढा गड्ढा, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए ये सभी सब जो क्या है, गैप्स है, स्लॉट्स इसको कहते हैं, स्लॉट्स, ठीक है, खांचा। तो ये खांचा जो बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, इसी चीज़ल का प्रयोग करते हैं। नाम क्या है इसका बताइए, इसका नाम है साइड चीज़ल। समझ में आ रहा है बात? तो साइड चीज़ल का उपयोग क्या होता है, सरप्लस मेटल को हटाने में, और कॉटरवेज और स्लॉट्स में ये जो आपका एक्स्ट्रा मेटल है, इस पार्ट को हटाने के लिए, ठीक है। तो खांचा से जो मेटल पार्ट निकालिएगा वो आपको इसी छेनी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आइए क्वेश्चंस पे। अब मैंने आपको जितने प्रकार की छेनी होती है, कोल्ड चीज़ल जितनी होती है, सारा मैंने आपको क्लियर किया है। चलिए अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कोल्ड छेनी डैश से बनाई जाती है। चलिए इसका आंसर बताइए, कमेंट सेक्शन में सभी को आंसर बताइए कि अभी जो है कोल्ड छेनी किस चीज़ से बनाई जाती है। ड्राइंग से बनाई जाती है, रोलिंग से बनाई जाती है, पियर्सिंग से बनाई जाती है, या फोर्जिंग से बनाई जाती है, बताइए। तो देखिए मैं इसका आंसर आपको बताया था, जो बच्चा नहीं पढ़ता है तो क्या करता है, टीचर क्या करता है, पीटता है तो फिर लिखने लगता है, पढ़ने लगता है, बड़ा आदमी बन जाता है ना। तो उसी तरह से मेटल को जब आप पीटते हैं, पूरा पीटते हैं, तो वो क्या बन जाता है, छेनी बन जाता है, और वो मेटल काटने के काम में आने लगता है। तो क्या उसका वर्ड था, क्या था, फोर्जिंग, क्या था, फोर्जिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, किस प्रकार की छेनी का इस्तेमाल कटिंग, कीवेज एंड स्लॉट के लिए किया जाता है, जिसको हम क्या बता रहे थे, अभी बता रहे थे ना, कुंजी मार्ग और खांचे काटने के लिए। चलिए सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, कौन सा ऑप्शन होगा, क्रॉस कट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, हाफ राउंड नोज चीजल, या वेब चीजल। देखिए अभी आप लोग को पूरा लग रहा हो कि हम कुछ सीखे हैं चीजल के बारे में, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, क्रॉस कट, ठीक है, क्रॉस कट चीजल। तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, कॉर्नर को स्क्वायर बनाने के लिए किस प्रकार की छेनी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कॉर्नर को जो है स्क्वायर बनाने के लिए किस प्रकार की छेनी का इस्तेमाल किया जाता है, तो बताइए इसका क्या होगा,
स्क्वायर बनाने के लिए मैं अभी स्टार्टिंग ही किया था वहाँ से, आप देख लीजिए यहाँ पे कोई फर्स्ट वाला जो बताया था, ठीक है, ये देखिए फर्स्ट वाला में था ना यहाँ पे, टू चिप स्क्वायर कॉर्नर, ठीक है। स्क्वायर कॉर्नर्स का काम के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायमंड पॉइंटेड चीजल का यूज करते हैं, ठीक। स्क्वायर कॉर्नर को चिपिंग करने के लिए, स्क्वायर कॉर्नर बनाने के लिए, इन सब कामों के लिए क्या है, डायमंड का यूज करते हैं। स्क्वायर कॉर्नर जहाँ दिखा है बस क्या मारना है, डायमंड पॉइंटेड चीजल मारना है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है, इसका हो गया सी। चलिए इस पे ये क्वेश्चंस देखिए, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ 2016, 2017, 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ ये। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वी ग्रूविंग के लिए किस प्रकार के छेनी का इस्तेमाल किया जाता है। वी ग्रूविंग अभी मैं बताया था कि वी ग्रूविंग जो हम लोग करते हैं वो, और स्क्वायर जो ये करते हैं, चिप जो करते हैं, ठीक है, स्क्वायर चिप करने के लिए और भी ग्रूविंग के लिए स्टार्टिंग में ही दिखाया था, भी शेप का जो दिखाया था, जो पैटर्न जो आप देखे होंगे लकड़ी वगैरह में सब में जो पैटर्न बनाया था भी टाइप का, भी ग्रूविंग कहलाता है। तो उसमें भी क्या था, डायमंड पॉइंटेड चीजल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायमंड पॉइंटेड चीजल। तो चलिए आगे देखिए, जो लकड़ियों के काम में जो चीजल का यूज होता है, ठीक है, लकड़ियों के काम में, उसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए पहला बात तो चीजल के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसको आप समझ लीजिए। और ये जो पार्ट्स हैं ये आपको क्वेश्चन में, इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जैसे मान लिया जाए आपको बोल देगा फेरूल, पूछ देगा कि कहाँ है फेरूल, तो आपको ध्यान रखना है कि फेरूल इस पार्ट को कहा जाता है, ठीक है, नेक इस पार्ट को कहा जाता है। तो देखिए यहाँ हम लोग को थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ये वाला पार्ट तो आपको पता है क्या है, हैंडल है, ठीक है, हैंडल है। उसके बाद फेरूल एक याद रखिएगा, ये जो फेरूल होता है ना, ये आपका एक रिंग शेप का होता है। देखिए यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, ठीक है, ये फेरूल जो होता है रिंग शेप का होता है, जो उसको लॉक करता है, ठीक, लॉक करने के काम में फेरूल का ये होता है, मतलब लॉक करता है, किसी भी कर सकते हैं। और जो मेटल वाला जो हिस्सा है ये, अब इस पीछे से कुछ उसमें ठोक रहे हैं, थोड़ी उसी कोई से मैलेट वगैरह मार रहे हैं, तो क्या होगा कि ये तो मेटल का हिस्सा है, ये लकड़ी का हिस्सा है, तो ये वाला पार्ट जो है इसमें अंदर तोड़ करके पार नहीं हो जाए, ठीक है, इसलिए वो एक रिंग जो शेप का रहता है उस जो आपका हैंडल है उसमें लगा दिया जाता है। और ये जो निकला वाला पार्ट जो है हल्का उठा हुआ है, देखिए इसको, देखिए यहाँ पे जो है हल्का सा उठा हुआ है, ये यहाँ पे हल्का सा उठा हुआ है ना, तो ये उस रिंग में जा कर के फंस जाएगा, ठीक है, और फिर वो अंदर नहीं जाएगा, नहीं तो क्या हो सकता है आपका हैंडल जो है, हैंडल भी आपका टूट सकता है, ठीक। तो ये हो गया फेरूल। नेक तो आप देख ही रहे हैं, नेक जिसको कहते हैं बीच का पार्ट है। जैसे आप ऐसे भी सोचिए ना, हैंडल मान लीजिए मेरा माथा हो गया, ठीक है, फिर ये जो है नेक वाला पार्ट यहाँ दिख रहा है आपको फिगर में, वो नेक हो गया। शोल्डर देखिए इसी तरह से शोल्डर है, यहाँ पे भी क्या है, शोल्डर है, इसका भी इस तरह से शोल्डर बना हुआ है, ये इसको शोल्डर कहते हैं। ये बीच वाला हिस्सा क्या कहेंगे, नेक कहेंगे। अब ये जो हो गया पार्ट पूरा शरीर, ये हो गया ब्लेड, ठीक है, ये ब्लेड कहलाएगा। और आगे का जो ये पार्ट है जिससे कि काटिएगा वो कहलाएगा कटिंग एज कहलाएगा, ठीक है, तो वो कहलाएगा कटिंग एज। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं इसके जो भी टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप्स हैं, जो मेन आपका जो बुक में दिया है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए पहला है फर्मर चीजल। फर्मर चीजल जो है बहुत ही उपयोगी चीजल में से एक है और जिसका बहुत ज़्यादा यूज आता है। फर्मर चीजल का शेप कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, और रेक्टेंगुलर उसका आगे का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है, मतलब आयताकार जो है उसका अनुप्रस्थ भाग, अनुप्रस्थ काट जो होता है आयताकार होता है, ठीक है। चलिए इसकी जो आपका जो ब्लेड का जो विड्थ होता है, चौड़ाई जो काटने वाला जो विड्थ होता है वो आपका 5 mm से लेकर के 50 mm तक हो सकता है। और लंबाई जो है इसकी पूरा जो लेंथ जो होगा, ठीक है, वो 125 mm तक, ठीक है, 125 mm तक हो सकता है। इसमें जो है दोनों एज से कटता है ये, ठीक है, दोनों एज से इसका जो दोनों मतलब कि जो आपका किनारा है उससे कटता है, ठीक है, दोनों किनारा मतलब ये किनारा आगे का एक ये वाला एक डाउन से जो होगा, ठीक है, इस तरह से का शेप रहता है, इस तरह का एरो टाइप का, ठीक है। तो ये एक हो गया, एक एज ये हो गया, ठीक ना, तो यही चीज़ है। तो अभी जो है इसका काम देखिए क्या है, ये जनरली जो है कटिंग के कामों में यूज किया जाता है, कटिंग वगैरह काटने उठने का, लकड़ी उकड़ी का जो है पार्ट को काटने उठने के काम में आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका पार्ट है कटिंग स्क्वायर रिसेसेस इन मोर्टिसिंग, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर रिसेसेस इन
मॉर्टिसिंग मतलब क्या होता है, देखिए इसको समझिए, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, आप लोग जानते हैं सब कुछ, इसको आप देखे भी हैं, लेकिन आपको अभी मैं बताऊंगा तो आप अच्छे से समझ पाइएगा। देखिए मोर्टिसिस क्या हुआ, मोर्टिसिस इसको कहा जाता है, ठीक है। ये आप देखे होंगे, आपका जो टेबल या फिर जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं बताऊँगा, जो खाट होता है, खाट, ठीक, या टेबल का ही हिस्सा मानिए, बहुत लोग को हो सकता है खाट पता नहीं हो, तो ये इस तरह का एक गड्ढा गैपिंग बनाया जाता है लकड़ी के अंदर, जो है खांचा अंदर जो है होल किया जाता है, ये वाला पार्ट देखिए होल किया जाता है, ठीक है। इसको और जूम कर लेते हैं, चलिए ये देखिए दिख रहा है अब, ये मोर्टिसिस हो गया। और इसके बाद इसके अंदर जो ये वाला हिस्सा जो जाएगा, ये अंदर जो जाता है, ठीक है, इसको टेनन कहते हैं। तो खटिया या खाट या फिर टेबल वगैरह जो उसका जो लेग होता है, उसको जो जॉइंट जो किया जाता है, उसी तरह से जो है टेनन बनाया जाता है, गैपिंग बनाया जाता है, ये वाला, और ये वाला जो है आपका जो मोर्टिस है, इसके अंदर उसको घुसा दिया जाता है। तो ये जो आपका जो जिस छेनी से किया जाता है, लकड़ी के जिस छेनी से किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फर्मर चीजल, ठीक है। तो आइए, ये हो गया फर्मर चीजल। अब इसका यूज पता चल गया। अब देखिए डव टेल चीजल और बेवल्ड चीजल। डव टेल चीजल या बेवल्ड चीजल वही चीज़ है जो मैं अभी इसमें बता रहा था, कोल्ड चीजल में जो बता रहा था। बेवल्ड मतलब क्या हुआ कि एक साइड से सपाट रहेगा और दूसरा वाला जो एज होगा थोड़ा सा कर्व कर दिया जाता है, ठीक है, थोड़ा सा उसको गोल कर दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ देखिए ये वाला पार्ट को क्या कर दिया गया है, गोल कर दिया गया है। चलिए, तो इसका देखिए यूज क्या है। ये होता है आपका जो नैरो जो होते हैं, जो सकड़ा कॉर्नर होता है, जो बहुत ही कम एरिया में जहाँ पे ये कॉर्नर्स हैं, उस जगह में इसका उपयोग किया जाता है, इसको काम में लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट समझिए, पेरिंग चिजल, ठीक है। पेरिंग चिजल जो है इसका भी जो विड्थ है, ये लंबाई एक्चुअली लंबाई जो है 225 mm से लेकर के 500 mm तक रहता है, और विड्थ जो है चौड़ाई, जो कटिंग वाला जो विड्थ है वो रहता है 5 mm से 50 mm तक रहता है, ठीक है। अच्छा चलिए, अब नेक्स्ट इसमें जो इसका जो यूज है, मेनली इसका यूज है आपका जैसे कि हाउस वगैरह में, ठीक है, घर वगैरह में जहाँ डीप वर्क जहाँ होगा, जहाँ पे गहराई तक जो है काम करना होता है, ठीक, और जहाँ की छोटा जगह फर्मर चीजल जहाँ उपयोग में नहीं ले पा रहे हैं, फर्मर चीजल का जहाँ उपयोग करना है, तो मान लीजिए गड्ढा करना है, ठीक है, वही स्क्वायर वाला जो आपको मैं बता रहा था, ठीक है, स्क्वायर वाला जो डीप करना था, गड्ढा करना है, उसमें वो छोटा पड़ जा रहा है फर्मर चीजल, तो वहाँ पर ये पेरिंग चीजल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये ज़्यादा अंदर तक गड्ढा को कर सकता है लकड़ी के अंदर, समझ आया बात। चलिए, अब है मोर्टिस चीजल। अब देखिए मोर्टिस चीजल जो होता है, ये एक्चुअली जो है बहुत ही हेवी ड्यूटी वाला चीजल होता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेन झेल सकता है, लोड झेल सकता है, ठीक है, जल्दी टूटेगा नहीं। इसमें मतलब कि हेवी सब काम कीजिएगा तो इसका जो ब्लेड होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन सहने वाला होता है, बहुत ही ज़्यादा समझिए दुख सहने वाला होता है, जो कि जल्दी पिघलेगा नहीं, जल्दी टूटेगा नहीं, समझ में आया। तो यही चीज़ है, ये सर्व स्ट्रेन को वो झेल सकता है और बहुत गहरा चोट करता है। देखिए जो ज़्यादा दुखी इंसान होता है, परेशान हो जाता है ज़िंदगी से, वो बहुत कुछ सह लेता है, समझ रहे हैं ना। तो गहराई उसका जो है पूरा डीप तक वो मतलब ये हुआ रहता है, परेशान हुआ रहता है। तो वही चीज़ यहाँ भी है, जो ज़्यादा सहन कर लेगा वो ज़्यादा गहरा घाव करेगा। तो वही बात यहाँ भी है, ज़्यादा स्ट्रेंथ आता है, इस वजह से क्या होता है, डीप कट्स भी लगाता है ये, ठीक है, मोर्टिस चीजल। चलिए लास्ट है हमारा सॉकेट चीजल, ठीक है। सॉकेट चीजल जो है इसका यूज जो है जनरल कटिंग वर्क्स के लिए किया जाता है, ठीक है। शेप देख लीजिए, इससे क्वेश्चन कम ही आता है, लेकिन ये जनरल जो आपका कटिंग वर्क्स कीजिएगा उसमें उपयोग इसका लिया जाता है। चलिए अब हम लोग इसको जो है इसमें क्वेश्चंस कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है, कौन सा भाग फेरुल कहलाएगा। बताना है आपको कि फेरुल भाग कौन सा है इसमें, तो कहिए, चलिए बताइए। इसमें ऑप्शन लिखिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ऑप्शन। तो 6 नंबर का जो फेरुल पार्ट में बताया था, जो यहाँ देखिए ए से जो डिनोट किया गया है वो होता है फेरुल पार्ट हो गया हमारा, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए फेरुल, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लकड़ी के तेज किनारों को समतल करने के लिए किस प्रकार की छेनी या चीजल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो किनारों को समतल करना है, ठीक है, तो उस केस के लिए क्या करते हैं हम लोग यूज, बेवल, मैं बताया था ना, बेवल एज
फॉर्मर चीजल का यूज किया जाता है, या फिर उसको क्या कहते हैं, डव टेल भी कहा जाता है ना, डव टेल भी इसको हम लोग कहते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा भी है फिनिश नैरो कॉर्नर्स, किनारों को जो है फिनिशिंग देने के काम में हम लोग इसका बेवल्ड या फिर डव टेल का यूज करते हैं। तो 7 का क्या हो जाएगा, 7 का हो जाएगा बी, और इसका तो हो जाएगा ए नंबर। चलिए अब है खेती के लिए किस छेनी का प्रयोग किया था, फार्मिंग के लिए। तो मैं बताया भी था कि फार्मिंग के लिए आपको जो है इसमें जो है मॉर्टिस चीजल, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी। चलिए नेक्स्ट आइए हम लोग यहाँ पे इसको पहले थोड़ा सा मिटा लें। चलिए देखिए 9 नंबर में बोला गया है कि ये जो आप फिगर देख रहे हैं इसको किस छेनी से बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, यहाँ पे आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मर चीजल, जाहिर सी बात है फॉर्मर चीजल से ही हम लोग इसको बनाएंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए, ये 9 का था, 9 का हो गया क्या हमारा, 9 का हो गया ए। चलिए अब 10 नंबर देखिए, 10 नंबर में है 10 नंबर कहता है, एक सेकंड, हाँ, आयताकार छिद्रों के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है, आयताकार, ठीक है, आयताकार छेद करने के लिए आपको जो है किस छेनी का यूज प्रयोग किया जाना चाहिए, क्या हो जाएगा, फॉर्मर चीजल। वही तो मैं बता रहा था, जो स्क्वायर जो गड्ढा किया जाता है, जो ऊपर में भी क्वेश्चन नंबर 9 में जो है मॉर्टिस जिसको कहते हैं, उसको खांचा बनाने के लिए, और आयताकार छिद्र वही चीज़ हुआ, छेद आयताकार कहिए या फिर उसको इंग्लिश में मॉर्टिस कहिए, तो उसमें लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मर चीजल का यूज करते हैं। 7 तो 10 का भी आंसर क्या हो जाएगा, 10 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। आगे देखिए थोड़ा वीडियो बड़ा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और बहुत ही ज़्यादा मतलब समझने वाला चीज़ है, बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए लकड़ी के लिए प्रयोग की जाने वाली रेती, अब हम लोग पहले तो देख लिए कि मेटल्स के लिए पहले जो चीज़ल देखें, उसके बाद और लकड़ियों के में प्रयुक्त होने वाली चीज़ल के बारे में देखें। अब हम लोग रेती देख रहे हैं, किसके बारे में, लकड़ियों में जो प्रयोग की जाती है रेती, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए उसमें फर्स्ट नंबर है आपका राउंड वुड फाइल, ठीक है, राउंड वुड फाइल। देखिए फिगर में आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि राउंड वुड किसको कहा जाता है, ये जो है आपका गोल नुमा होता है, गोल होता है आपका फाइल, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, ठीक है, ये जो है क्या है, गोल है पूरा, है ना। इसी चीज़ को यहाँ भी है, सेम ही चीज़ है दोनों, ये वाला और ये वाला दोनों सेम ही है। तो ये हो गया। अब इसको देखिए किस पर्पस से यूज किया जाता है तो इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए, जैसे इस फाइल का एक तरह से मैं कहूँ कि यूज जो है आपका जनरली बैटन केसिंग वायरिंग के लिए किया जाता है। अब बैटन केसिंग वायरिंग क्या होता है, देखिए यहाँ देखिए फिगर में देखिए, ये जो पहले के टाइम में जो वायरिंग किया जाता था, एक लकड़ी का देखिए बिट ठोक दिया जाता था और उसके ऊपर जो है क्लिप लगा करके, ये वाइट वाला जो दिख रहा है आपको एल्युमिनियम का, ये सब क्लिप लगा करके वायर्स को इसके ऊपर से ले जाया जाता था, ठीक है। तो यही हो गया आपका बैटन केसिंग वायरिंग, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए तो अब यहाँ पे राउंड वुड फाइल का क्या काम है, राउंड वुड फाइल जो होता है, जैसे 2 बिट है, ठीक है, लकड़ी का बिट। अब आपको इस दीवार से इस दीवार में 90 डिग्री में दीवार इस तरह से खड़ा है, ठीक है। अब इधर से इधर आएगा बिट, तो क्या होगा, इधर कॉर्नर जो है वो थोड़ा सा स्मूथ नहीं होगा लकड़ी का, तो उसको इस फाइल से रगड़ करके स्मूथ किया जाता है, ठीक है, उस बिट को, उस लकड़ी को। चलिए अब आते हैं हम लोग 2 नंबर पे। देखिए 2 नंबर है आपका फ्लैट वुड फाइल। अब फ्लैट वुड फाइल जो है आपका बैटन केसिंग केपिंग के पर्पस से यूज किया जाता है। बैटन केसिंग केपिंग क्या है, ये देखिए अभी कुछ घरों में, क्या बहुत सारे घरों में पहले तो वो चलता था जो मैं बताया अभी, बैटन वायरिंग जो था, ठीक है, और अभी जो है बैटन केसिंग केपिंग चलता है। ये हो गया आपका केसिंग, ये वाला पार्ट हो गया केसिंग का, और ये हो गया केपिंग। केपिंग मतलब ढक्कन लगा देना, केसिंग मतलब दीवार में उसको ठोका और फिर उस पर क्या किया, कैप चढ़ा दिया, ठीक है, ये हो गया आपका कैप वाला हिस्सा, और ये हो गया केसिंग वाला हिस्सा, ठीक। तो इसमें भी जो एजेज होते हैं उसको स्मूथ किया जाता है, इस फ्लैट वुड फाइल से ही किया जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए हम लोग 3rd नंबर, और हाफ राउंड वुड फाइल। मतलब हाफ राउंड आपको कैसे पता चल रहा है, हाफ राउंड मतलब क्यों, जब पूरा राउंड होगा गोल तो हो जाएगा फुल राउंड, और आधा उसको कर दीजिए क्या हो जाएगा, हाफ राउंड। तो हाफ राउंड फाइल मतलब वो आधा ही रहेगा और उसी में वर्क किया जाता है उसी से।
देख लीजिए, जैसे कि ये वाला जो फिगर यहाँ पे दिखाया गया है, इधर तो फ्लैट सरफेस है एक साइड और उसका जो अपोजिट एरिया है वो गोल टाइप का है, ठीक है, गोल है और इस तरह से मतलब कि आधा चांद टाइप का, ठीक है, उसका हो जाएगा हाफ हेमी सर्किल या फिर सेमी सर्कुलर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, फिर अनुक्रस्ट क्या बोलते हैं उसको आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक। चलिए लास्ट है, देखिए वुड रास्प फाइल, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा, इससे क्वेश्चंस उठता है। तो वुड रास्प फाइल जो है आपका, ये जैसे बैटन केसिंग केपिंग जो मैं अभी बता रहा था, ठीक है, बैटन केसिंग केपिंग के अंदर की लकड़ी घिसने के काम में आता है, ठीक है। जैसे कि आप इस फिगर में देखिए, हाँ इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये एक ओके, ये जो है एक डाउन टाइप का है, अंदर का एरिया हुआ ना, लकड़ी के अंदर के भाग को, ठीक है, घिसने के काम में, उसको प्लेन करने के काम में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, किसका, वुड रास्प फाइल का प्रयोग करते हैं। चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, मतलब 11 नंबर क्वेश्चन, लकड़ी के कार्य के लिए उपयोग की जाने वाली रीति का प्रकार होता है, ठीक है, लकड़ी के कार्य में। तो मैं अभी सिंगल कट रेती नहीं पढ़ाया, ऑप्शन ए, ठीक है, डबल कट भी नहीं पढ़ा, क्या पढ़ाया, रास्प कट पढ़ाया। तो आंसर क्या लग जाएगा इसका, इसका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, रास्प कट। 12 नंबर देखिए, लकड़ी के तख्ते को चिकना बनाने के लिए आप किस प्रकार के फाइल का चुनाव करेंगे, ठीक है, लकड़ी के तख्ते को चिकना बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए किस तरह के फाइल्स का यूज किया जाएगा। रफ फाइल मैं पढ़ाया ही नहीं हूँ अभी तक, लकड़ी के कार्यों के लिए बास्टर्ड भी नहीं, सिंगल कट भी नहीं, क्या हो जाएगा, रास्प कट। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 13 पे, फाइल का नाम पूछा गया। अभी मैं इस फाइल को दिखाया भी था, यहाँ पे देखिए, फिर से देख लीजिए, हाँ यहाँ देखिए, यही तो है, ये वाला पार्ट है आपका क्या, वुड रास्प फाइल, यही चीज़ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका 13 का हो जाएगा वुड रास्प कट फाइल, मतलब ऑप्शन नंबर जाएगा इसका सी चल जाएगा। ओके इसका जाएगा सी। चलिए 14 नंबर देखिए, आधी गोलाई का कार्य लकड़ी के लिए लकड़ी में किया जाना हो वहाँ क्या काम आती है, ठीक है, आधा गोलाई का लकड़ी में यदि काम करना है तो उसके लिए क्या कीजिएगा, हाफ राउंड वुड फाइल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हाफ राउंड वुड फाइल, ठीक। चलिए अभी इसमें और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या करता है, ये फिगर दे दिया गया है आपको और इसमें पूछा गया है कि कौन सा कट फाइल है, ठीक है। तो देखिए ये थोड़ा सा आपको कर्व शेप का दिख रहा होगा, और मैं दिखा दूँ आपको जूम करके, देखिए ये थोड़ा सा कर्व करके दिख रहा है इस तरह से, देखिए इस तरह से कर्व दिख रहा होगा आपको, गोल टाइप का थोड़ा सा तरह कर्व दिख रहा है, ठीक है, फ्लैट नहीं है, आपको थोड़ा सा कर्व दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको लास्ट ऑप्शन जो है आपका वही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी कर्व्ड कट फाइल, ठीक है, कर्व्ड कट फाइल, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट नंबर देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि फाइल के एक्स के रूप में, ठीक है, चिन्हित भाग का नाम दें। तो ये जो एक्स पार्ट है, एक्स पार्ट, ये वाले पार्ट का बात बताना है कि ये क्या कहते हैं इसको, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग हील, ठीक है, इसमें क्वेश्चन आया हुआ है हील, इस बार का सीबीटी क्वेश्चन जो था उसमें भी पूछा गया था। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं धातु के लिए प्रयोग की जाने वाली रेतियों के बारे में, ठीक है, धातु का हम लोग क्या देखें, भी लकड़ी में प्रयोग की जाने वाली रेतियों के बारे में हम लोग पढ़ें, अब हम लोग देखेंगे धातु में जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए लगभग जितने भी मेटल सीट होते हैं उसमें सभी में फाइल्स का यूज किया जाता है ताकि जो है सरफेस को स्मूथ बनाया जाए। आप लोग वर्कशॉप, फिटर वर्कशॉप में भी आप लोग काम करते होंगे, या फिर वेल्डर जो हैं वो लोग भी यूज करते हैं। तो जो जब जॉइंट करते हैं या फिर जैसे फिटर वाले जब जॉब बनाते हैं तो देखे होंगे कि आप लोग जब काटते हैं आरी पत्ती से जब काटते हैं, ठीक है, तो 1 mm आप लोग बढ़ा करके ही काटते हैं, ठीक है। क्यों इसलिए काटते हैं, ताकि उस जो कटा वाला जो भाग है थोड़ा रफ होता है, उसको हम लोग फाइल से घिस करके उसको स्मूथ कर सकते हैं। तो ये एक आपको छोटा सा एग्जांपल दिया। बहुत तरह के फाइल्स होते हैं अलग अलग डिफरेंट कामों के लिए, ठीक है। तो कुल यहाँ पे 7 फाइल्स के बारे में बता रहा हूँ मैं, जिसमें से कि ये सब जो है मोस्टली कॉमन है, मतलब ठीक है, जो आपके बुक्स में भी मिल जाएंगे। तो मेटल सीट के कार्यों में यूज किया जाता है, और मोटर की फिटिंग्स में, मोटर के फिटिंग में या फिर अलाइनमेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए जिसमें कि पहला है आपका फ्लैट
फाइल। अब फ्लैट फाइल में देखिए कुछ कुछ बातें यहाँ समझ लीजिए। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक, इसको आप लोग जो कहते हैं अनुकष्ट या क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, हाँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो होता है आपका क्या, रेक्टेंगुलर होता है, आयताकार होता है, ठीक। इसकी लंबाई जो है 200 mm तक होती है। राउंड फाइल, देखिए राउंड फाइल आप इसको बेहतर ढंग से यहाँ समझ सकते हैं। ये क्या है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो क्या होगा, गोल होगा। गोल होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, राउंड फाइल पड़ गया। ओके, चलिए इसको और थोड़ा बड़ा कर दें, आप लोग को बेहतर समझ पाइएगा इसको। तो इसका राउंड फाइल क्यों नाम पड़ा, समझ में आया? चलिए, क्योंकि इसका जो है जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो गोल होता है, ठीक। अब हाफ राउंड क्यों है, क्योंकि इसका जो, यदि इसको आप बीचों बीच काटते हैं, ठीक है, तो ऐसे करके जब आप देखिएगा, ठीक, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हो जाएगा क्या, हाफ राउंड होगा, मतलब कि आधा, अर्ध वृत्त दिखेगा। उसके बाद फिर फोर्थ नंबर है, हाँ, इसका जो है लंबाई कितना है आपका, 150 तक होता है। देन है स्क्वायर फाइल। स्क्वायर फाइल आपका जो उसका अनुप्रस्थ भाग काट जो है वो होता है स्क्वायर फॉर्म में होता है, वर्गाकार होता है। देन है आपका ट्रायंगुलर, ठीक है, ट्रायंगुलर या फिर त्रिभुजीय आकार का होता है इसका अनुप्रस्थ भाग काट। चलिए, उसके बाद है सेफ एज फाइल। सेफ एज फाइल 150 mm का होता है और फ्लैट रैस्प फाइल होता है आपका 200 mm, ठीक है, इसकी लंबाई मैं बताया। अब इसको थोड़ा और यहाँ पे देखिए, इसको समझ लीजिए, इसके पार्ट्स को आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ जो है, ये आगे वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो निकला हुआ होता है, उसको कहते हैं टैंग। क्या कहते हैं, टैंग कहते हैं। चलिए, उसके बाद इसको हम लोग जो है हील कहते हैं, ये वाले पार्ट को हील कहते हैं। ये वाला पार्ट हो गया फेस, ठीक है, इस साइड वाला कहलाएगा फेस। ये पूरा चौड़ा वाला पट्टा, और किनारा जो है ऊपर का जो किनारा हो गया ये वाला, ये सब जो किनारा ये कहलाएगा एज, ठीक है, एज। ये हो गया शोल्डर, जो बताया था। ये वाला पार्ट देखिए ऐसे भी करके इसको वैसे बढ़ा दीजिए तो क्या बन जाएगा, ये टैंग वाला हिस्सा हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट क्या हो जाएगा मेरा, ये कहलाएगा शोल्डर कहलाएगा, ठीक है। तो यही है। और इस जगह जैसे ऐसे किए आप, तो इस जगह वाला पार्ट जो है ये नीचे थोड़ा नेक हो गया, इस जगह कहलाएगा क्या, हील कहलाएगा इसमें, ठीक है। इसमें क्वेश्चन भी था, इसका पहले जो बताया था वो क्या था, वो हील का हिस्सा था। एज हो गया, और फिर आगे का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, हाँ, ये वाला हिस्सा आपका कहलाएगा क्या, टिप और पॉइंट कहलाएगा। ये फाइल का लेंथ हो गया। फाइल का लेंथ जैसे मैं बता रहा था 150 mm, 200 mm, ये सब। तो चलिए, अब इस पे जो क्वेश्चंस हैं हम लोग करते हैं, और ये क्लास आज का यहाँ पे हम लोग स्टॉप करेंगे। तो चलिए, आप लोग पेशेंस से देखिए, क्योंकि ये सब बिल्कुल बोर नहीं लगेगा आपको। 1 घंटा 2 घंटा भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। और इतना मेहनत मैं आप लोग के लिए करता हूँ, इन सब PPTs को तैयार करता हूँ आप लोग के लिए, बस आप लोग अच्छे से समझें बस, और इसलिए ही। तो चलिए, इसको हम लोग अब लास्ट इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 70 नंबर देखिए, चित्र में किस प्रकार के कट को दर्शाया गया है। अब देखिए यहाँ पे आप समझिए चीज़ों को। देखिए यहाँ पे ये जो है डबल कट यहाँ पे है, ठीक है। एक तो इस तरह से यहाँ पे कटिंग किया गया है ना, और एक देखिए इधर से कटिंग किया गया है, इस तरह से किया गया है। यहाँ पे मिटा दूँ थोड़ा सा, बता दिया। अब देखिए, एक तो इधर से जो कटिंग किया गया है ना, ये किया गया आपका 50 से 60 डिग्री तक है, यहाँ दिया है क्वेश्चन में। इसको जूम कर देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। हो गया। और नीचे वाला जो हिस्सा है, नीचे का जो है, ये लाइनिंग जो है इस तरह से देखिए, ये 70 डिग्री पे है ना, ये 70 डिग्री लिखा भी है यहाँ पर। तो 2 कट इसमें किए गए हैं, एक कट 50 से 60 डिग्री और दूसरा कट है 70 डिग्री। तो इस तरह के कट्स को क्या कहते हैं हम लोग, 2 कट कहते हैं, ठीक है। ये जो लाइनिंग देखते हैं इसको दांत कहते हैं, रेती का दांत कहा जाता है, ठीक है। इधर से एक दांत है, एक इधर से दांत है, मतलब 2 तरह से इसका दांत बनाया गया है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, कट कहेंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 कट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, अब 18 नंबर देखिए, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फॉलोइंग टूल्स। अब इसका टूल का नाम बताना है, ये कौन सा टूल है। देखिए यहाँ पे आपको पूरा रेती का पार्ट्स भी बता दिया। ये पार्ट्स एकदम लर्न बाय हार्ट कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका आता है। ये हैंडल वाला पार्ट हो गया, टैंग हो गया, शोल्डर हो गया, हील हो गया, जो बताया मैं अभी, हील, ठीक है। फिर ये फेस हो गया, है ना, फेस, एज हो गया, किनारा हो गया, टिप हो गया। फेस देखिए, ये वाला भी जो है आपका फेस कहलाएगा, ठीक है, ये फेस कहलाएगा। इस साइड का जो है वो वाला किनारा कहलाता है, ठीक। तो चलिए,
इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लैट फाइल, क्योंकि माइक्रोमीटर तो दूसरा चीज़ है, वो आगे क्लास में आएगा। फिर हेक्सो अलग चीज़ हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लैट फाइल। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। सपाट फाइल का अनुप्रस्थ काट, सपाट फाइल का अनुप्रस्थ काट क्या होता है बताइए। मैं अभी स्टार्टिंग में ही बताया था इसका वैल्यू क्या होता है, इसका मतलब ये जो होता है इसका अनुप्रस्थ काट, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, आयताकार होता है, रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है। चलिए ये अब लास्ट क्वेश्चन रह गया है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं। 20 नंबर, ए हाफ राउंड फाइल इज़ यूज्ड फॉर, जो हाफ राउंड फाइल जो होता है, जो मैं अभी दिखाया भी था आपको, आधा जो अर्धवृत्त टाइप का जो रहता है, वो किस काम में यूज आता है, ठीक है। तो देखिए, फिलिंग स्क्वायर शोल्डर्स, स्क्वायर शोल्डर्स जो होंगे उसमें इसका यूज हो ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जैसे स्क्वायर है, ये वाला कोना को ये कैसे करेगा, फाइलिंग कैसे करेगा, क्योंकि ये तो कर्व है, गोल है, तो ये कर नहीं पाएगा, ये तो होगा नहीं। चलिए उसके बाद ओपनिंग आउट होल्स, ठीक, ओपनिंग आउट होल्स भी नहीं होगा, ऑप्शन ए भी गया, ऑप्शन बी भी गया, अब रह गया हमारा नन ऑफ दिस। उसके पहले देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी, तो फिलिंग कर्व सरफेस। देखिए कर्व का बात आ गया, और ये जो फाइल भी हमारा क्या है, कर्व है, हाफ राउंड है, मतलब क्या है, कर्व है, तो इस कर्व सरफेस को फिल करने के लिए, उसको भरने के लिए, या फिर वहाँ से एक्स्ट्रा मेटल्स को हटाने के लिए, स्मूथ करने के लिए कर्व पार्ट को किसका यूज किया जाता है, हाफ राउंड फाइल का। आंसर क्या आ जाएगा, इसका चल जाएगा सी, ठीक है। तो चलिए, तो होप गाइज कि आप लोग को ये जो सेशन जो आज का था वो बेहद ही पसंद आएगा, और आपको बेहतर ढंग से चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इस तरह से कल जो है क्लास होगा, उस पर क्लास 2 जो होगा इस पे टूल्स पे ही रहेगा, और कल यदि चीज़ें सारी कंप्लीट होगी तो ठीक है, नहीं तो एक लास्ट क्लास और करके 3 क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस मेरे जो पक्का 10 बजे जो है मेरा ऑनलाइन जो है ये क्लास आ जाता है। आप लोग यदि ITI की तैयारी कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि अभी कुछ कुछ राज्यों में एग्ज़ाम हो नहीं पाया है, तो मे भी वहाँ भी एग्ज़ाम जो है लिया जाएगा। और अब आपको यदि ITI से जुड़ी या फिर अन्य DGT या फिर NCVT से अपडेट्स कुछ यदि आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहाँ मैं जो हूँ वीडियो वहाँ पे उन सब से रिलेटेड डालता हूँ, प्लस स्टडी मटेरियल्स आपको यहाँ पे इस तरह के क्लासेस को भी अवेलेबल कराया जाता है। तो चलिए फिर इस तरह की क्लासेस में मिलते हैं हम लोग, और कल फिर मिलते हैं 10 बजे। तो थैंक यू सो मच, और कोरोना का टाइम है तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, बस चलिए, थैंक यू।